तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग समय देख लीजिएगा। सुबह के 4:30 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है आज होने वाला आपका कक्षा 9 का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लें, क्योंकि प्यारे बच्चों देखो, जैसा पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9 के विज्ञान के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सही विकल्प चयन कर लिखिए। अब देखो सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, आप लोग अच्छे से इसको याद करके जाना। पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमांत, नगण्य संपीड़ता होती है। तो देखो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ठोस। और अब अगला क्वेश्चन, पदार्थ की वे अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा द्रव्य। और अब अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, यहाँ से आपको लिखना होगा विलयन। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विलयन का वे घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है क्या कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा विलायक। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग इस प्रकार से इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देखते चलें। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, सोडा जल विलयन में विलय है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा CO2। और अब अगला क्वेश्चन, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जड़त्व। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करना होगा। चलो मैं आपको एक एक रिक्त स्थान के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल का द्रव्य बन जाता है वे कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, यहाँ से आपको लिखना होगा गलनांक। ठीक है ना, गलनांक प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आपको लिखना होगा। विलयन एक मिश्रण है। तो देखो प्यारे बच्चों, विलयन जो है ना एक समांगी मिश्रण है। क्या लिखोगे यहाँ से, समांगी, यहाँ से आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है, यहाँ से आपको लिखना होगा टिंडल प्रभाव प्यारे बच्चों कहलाता है। तो यहाँ से आपको टिंडल प्रभाव लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ कहलाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, एक ही प्रकार से परमाणु से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व। और अब अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा कोलाइडी। टिंडल प्रभाव जो है ना कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो देखो यहाँ से आपको कोलाइडी लिखना होगा। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो चलो मैं आपको प्यारे बच्चों इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों यह आपका एकदम सत्य होगा। रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। लाइसोसोम को आत्मघाती की आत्महत्या की थैली कहते हैं। प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। और मोटी भित्ति वाले लिग्रीन युक्त कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपका असत्य होगा। विभाजोतक मेरिस्टेम पौधों में वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख कर जाना। देख सकते हो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछे आपसे, पत्तियों से भोजन का परिवहन। तो देखो इसके जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा फ्लोएम से। तंत्रिका कोशिका की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, न्यूरॉन से। और अब अगला क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रक। तो देखो प्यारे बच्चों, भार का एसआई मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वेग का एसआई मात्रक। तो देखो प्यारे बच्चों, वेग का एसआई मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों, MS इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से देख लें आप लोग।
और बल का SI मात्रक, तो देखो प्यारे बच्चों बल का SI मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन। देखो बल के SI मात्रक के जोड़ के मिलान किससे करोगे आप लोग, न्यूटन से कर लोगे। शक्ति का SI मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो शक्ति का SI मात्रक आपका आ जाएगा वाट। तो ऐसे आप लोग इनको देख लें और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर लिखने होंगे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ 1 बाय 1 करके। पहला क्वेश्चन पूछा गति का प्रथम समीकरण लिखो। तो देखो प्यारे बच्चों गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर यहाँ पर आपको लिखना होगा u और उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा at, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वस्तु द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं जड़त्व। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, जड़त्व प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा कम द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग अधिक होगा। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, किसका वेग अधिक होगा, कम द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग, ठीक है ना। यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखना होगा कम द्रव्यमान वाली और उसके बाद में वस्तु का वेग। ऐसे आप लोग देख लें, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों क्रिया और प्रतिक्रिया बल किस दिशा में काम करते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा विपरीत दिशा में। तो देखो यहाँ से आप लोग लिख लें, इसका राइट आंसर क्या होगा, विपरीत और उसके बाद में दिशा में, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, गति के द्वितीय नियम का समीकरण लिखिए। देखो प्यारे बच्चों गति के द्वितीय नियमों का समीकरण क्या होगा, यहाँ से आपको लिखना होगा F बराबर और उसके बाद में ma, इसका राइट आंसर होगा। m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा p = और यहाँ पे आपको लिखना होगा mv, ठीक है। तो यहाँ तक कि इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इनको अच्छे से याद कर लें। तो देखो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, इसको आप लोग याद करके जाना। 6 की अथवा में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके अथवा क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के 2 गुण प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। प्रश्न नंबर 8 में जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। 9 के बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। ऐसे 2 ऐसे अंगकों के नाम लिखिए जिनमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 जो पूछा ना, 10वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। 11 के बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 13 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। तो देखो 14 का क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 14 के बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, चाल एवं वेग में 2 अंतर प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। देखो चाल और वेग में 2 अंतर यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाना। मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है। प्रश्न नंबर 16 जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। 17 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो देखो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हृदय पेशी के कोई 3 लक्षण प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो अगला 20वां क्वेश्चन, तो देखो 20वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। और मिश्रण और यौगिक में अंतर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से बता देना है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूं ताकि प्यारे बच्चों आप लोग परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा लिखकर हल करके आ सकें, ठीक है ना। तो 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।